इन्होंने अपना मार्केट में सबसे ज्यादा हाइप इस वजह से बनाया है, इसका प्राइस ना थोड़ा हायर साइड पे लगा क्योंकि भाई ऑनलाइन भी है। भाई इसका ओवरऑल एडिशन कितना जा रहा है, 10 20 30 40 50 समथिंग 50 से ऊपर जा रहा है। एंड इतने तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए, इनका ही बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बता रहा है 44 मिनट दिया था एंड फिर यहाँ पे ये बताता है कि भाई मैंने 88 मतलब ओवरऑल अगर देखे तो 180 मिनट ही मिलते हैं जेईई मेंस में। आई डोंट नो ये किस हिसाब से टाइम कैलकुलेट किया गया है। तो है गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई मेरे को पर्सनली ना कोई भी, ना ही अनूप सर से, ना ही मैथन टीम से, ना ही क्विजर वालों से, किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। आई मीन किसी से कोई भी हेट नहीं है मेरा, ठीक है। मैंने ये कुछ ग्लिचेस वगैरह, मिस्टेक्स वगैरह फेस किया था टेस्ट सीरीज में, तो मैं जस्ट उसको ही डिस्कस करने वाला कि कोई बंदा अगर इस टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाह रहा है तो वो पहले ये चीजें कंसिडर करके करे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने आज मॉक दिया था जिसका रिजल्ट कुछ इस तरह से रहा एंड मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस रिजल्ट से, बिकॉज मेरा ना फिजिक्स स्ट्रॉन्ग पार्ट हुआ करता था एंड मैंने उसमें ही गन मचा दी, ठीक है। उसमें ही सारा गुड़ गोबर कर दिया, जो कि मेरे को कुछ चीजें सुधारनी पड़ेगी। आई नो मैंने बहुत सिली मिस्टेक की है फिजिक्स में एंड हाथ के 6 क्वेश्चन मैंने गलत करके आया हूँ। वट एवर इट, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज आपको मैं बताऊंगा तो ये मेरे को पर्सनली मेरे को इसका प्राइस ना थोड़ा हायर साइड पे लगा क्योंकि भाई ऑनलाइन भी है एंड ये 5,000 चार्ज कर रहे हैं, 5,500 6,000 चार्ज कर रहे हैं, जो कि भाई एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। बिकॉज थोड़ा लगता है यार 5,000 बहुत ज्यादा चीज होती है एक जेई एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि वो पहले ही इतना ऑलरेडी इतना खर्चा कर चुका होता है एंड एक टेस्ट सीरीज पे 5,000, आई डोंट नो क्यों भाई इन्होंने इतना हाई प्राइस क्यों रखा है। एंड वो हाई प्राइस भी 50% डिस्काउंट के बाद मिल रहा है तुमको, ठीक है। मतलब ओरिजिनल प्राइस इनके अकॉर्डिंग, इनका टेस्ट सीरीज का ओरिजिनल प्राइस 12,000 है। भाई क्या हो रहा है ये? आगे आपको दिखाऊं मैं। ये मैथन को टेस्ट सीरीज का ना पहले एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद अपना डिसीजन बनाना आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। और अगर लोगे ना तो इन चीजों को कंसिडर करके लेना, ओके। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इन्होंने अपना मार्केट में सबसे ज्यादा हाइप इस वजह से बनाया है कि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट रिलेवेंट होते हैं। नो डाउट इनके क्वेश्चन मोस्ट रिलेवेंट होता है, आई नो। एंड सेकंड चीज क्या होता है, इनका एनालिसिस। ये बोलते हैं भाई साहब कि इनका जो एनालिसिस होता है ना वो वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट नंबर वन एक्यूरेट एनालिसिस होता है। भाई उसका ना मैं अभी रियलिटी चेक देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो ठीक थी, मतलब ओके। टाइम एनालिसिस देखो आप, ठीक है। इसमें टाइम दिखा रहा है कि 160 मिनट में मैंने टेस्ट किया था एंड भाई ऑनेस्टली बोल रहा ना, मैंने पूरे 3 घंटे दिए थे इस टेस्ट को, ठीक है। और लास्ट के 2 मिनट बचे थे एंड उसमें भी मैंने ट्राई कर रहा था एक क्वेश्चन को करने का, लेकिन वो मेरे को क्लिक नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सबमिट किया था आखिरी के 2 मिनट में। लेकिन पता नहीं भाई ये 160 मिनट क्यों बता रहा है। एंड अगर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया हो ना तो मेरे को बताना, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि शायद मैंने देखने में कुछ गलती कर दी हो लास्ट के टाइम पे, आई डोंट नो उस टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। ओके, ये तो ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है कि हो सकता है मेरी गलती की वजह से मैंने कुछ उल्टा देख लिया उस टाइम ड्यूरेशन पे एंड मैंने जल्दीबाजी में जल्दी सबमिट कर दिया, आई डोंट नो। ओके, देन सेकंड चीज मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे 310 मिनट ओवरऑल। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, 310 मिनट भाई। 180 मिनट तो ओवरऑल पेपर को करने में मिलते हैं एंड उसमें से भी मैंने 160 मिनट लिए इनके अकॉर्डिंग। तो और ये यहाँ पे बता रहे भाई 310 मिनट लिए हैं मैंने एंड उसमें से भी मेरा 58 बोले तो 180 मिनट मैंने करेक्ट क्वेश्चन किए। भाई 180 मिनट अगर मैं करेक्ट क्वेश्चन करने में लगा दूं ना तो आई डोंट नो मेरी 99 क्यों नहीं आएगी भाई। ऑब्वियसली 180 मिनट अगर कोई बंदा करेक्ट क्वेश्चन पे लगा रहा है तो उसकी 99 परसेंटाइल सिक्योर हो सकती है। एंड 180 मिनट करेक्ट क्वेश्चन पे तो लगा रहा हूँ, देन उसके बाद इनकरेक्ट पे 60 मिनट और लगा रहा हूँ, जो कि मेरे पास टाइम है ही नहीं। मतलब ओवरऑल अगर देखे तो 180 मिनट ही मिलते हैं जेईई मेंस में एंड अगर अन अटेम्प्ट पे देखे तो 68 मिनट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो ये किस हिसाब से टाइम कैलकुलेट किया गया है एंड मेरे को इसके पीछे का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि भाई ये किस अकॉर्डिंग टाइम को कैलकुलेट किया गया है, पता नहीं भाई। ओके, अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मैंने मैथ्स को 88 मिनट दिए यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड अगर ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे मैथ्स को मैंने केवल 44 मिनट दिए इनके अकॉर्डिंग। मेरे को एक्चुअल टाइम पता नहीं है मैथ्स को मैंने कितना टाइम दिया है, बिकॉज मैं तो जस्ट टेस्ट देने पे फोकस कर रहा था, टाइम को मैंने ऐसे देखा नहीं था। लेकिन इनका ही बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बता रहे हैं 44 मिनट दिया था एंड फिर यहाँ पे ये बताता है कि भाई मैंने 88 मिनट दिया है और उसमें से 51 मिनट्स करेक्ट क्वेश्चन पे दिया है एंड 37 मिनट्स अनअटेम्प्टेड पे दिया है, ठीक है। बिकॉज इनकरेक्ट मेरा मैथ्स में नहीं हुए थे, ठीक है। फिजिक्स में अगर बात करें तो इनके अकॉर्डिंग मैंने 135 दिया है फिजिक्स में एंड यहाँ पे अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो मैंने 68 दिया है। तो भाई अब यहाँ पे ग्लिच आ रहा है या फिर यहाँ पे ग्लिच आ रहा है, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से दोनों जगह ग्लिच आ रहा है क्योंकि जहां तक मेरे को याद है, मेरे को अच्छी तरह से पता है कि भाई मैंने 3 घंटे पूरा पेपर दिया था शुरू से आखिरी तक, ओके। ओके, एनीवेज ये फर्स्ट मिस्टेक थी इनकी। देन मैंने थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया, देन यहाँ पे देखा भाई स्टार्टिंग के मैंने 30 मिनट में 4
करेक्ट किए, 5 इनकरेक्ट किए और ओवरऑल 9 किए, जो कि ठीक है, ऑलराइट। देन उसके बाद अगले 30 मिनट में मैंने 9 करेक्ट किए, 2 इनकरेक्ट किए, ओवरऑल 11 किए, ठीक है, एवरेज स्पेंड। देन उसके बाद मैंने अगले 30 मिनट में यानी 60 से 90 मिनट में 8 सही किए, 6 गलत किए, ओवरऑल 14 कर दिए भाई, गजब। देन यहाँ पे देखो गाइस 90 से 120 में 17 करेक्ट किए, 7 इनकरेक्ट किए एंड ओवरऑल 24 किए, जो कि भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे ओवरऑल अपन देखें, ओवरऑल भाई इसका ओवरऑल एडिशन कितना जा रहा है, 10 20 30 40 50 समथिंग 50 से ऊपर जा रहा है। एंड इतने तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे भाई, मैंने अटेम्प्ट ही 39 के समथिंग किए थे, ठीक है। आई डोंट नो क्या हो रहा है भाई ये। भाई टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं ना, मैंने पर्सनली इनके एनालिसिस के लिए ही पैसे दिए थे। ओके, अगर आगे की बात करें तो ये एक एक टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ है, मैं एक और टेस्ट आपको दिखाता हूँ, उसमें भी सेम चीज हुई है। जस्ट मिनट, मैंने सारे टेस्ट ये मैंने कुछ और टेस्ट भी अटेम्प्ट किए जिसके मार्क्स पे आप जज मत करना, क्योंकि ये मैंने केवल फिजिक्स अटेम्प्ट करके छोड़ा था, बाकी मैंने फुल टेस्ट बस 2 ही दिए थे। एक ये वाला है, इसमें आप देखोगे तो सॉरी ये तो वही है, एक था जो फुल टेस्ट दिया था, ये वाला है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी सेम चीज़ है। अगर टाइम एनालिसिस पे जाए अपन, एंड यहाँ पे भी मैंने, मेरे को जहां तक याद है भाई, मैंने यहाँ पे भी 3 घंटे पूरे दिए थे अपने। एंड अगर इसके में भी, एंड अगर इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें बराबर है। ओके, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे देखें तो सारी चीज़ें बराबर है, उनके अकॉर्डिंग देखे तो सारी चीजें सही है यहाँ पे तो। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे वापस गुड़ गोबर कर दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया, 10 20 30 40 50 50 60 से ऊपर जा रहा है ओवरऑल। आई डोंट नो क्या हो रहा है, मेरे को नहीं पता भाई ये कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन की। हो सकता है यहाँ पे कुछ अलग वो मेंशन करना चाह रहे हो जो कि मैं ना समझ पा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, अगर आप, मैं, हो सकता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीजें गलत बता रही है। एनीवेज, एक और चीजें जो कि मैं फेस करता हूँ, नॉर्मली मेरे पास लैपटॉप शाम के टाइम में आता है, एंड अगर मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस दिन में करना चाहूँ तो मैं जनरली मोबाइल से करता हूँ, ठीक है। एंड सबसे मेन दिक्कत ये होती है कि मोबाइल में पता नहीं क्यों इनका ऐप बहुत डिले खुलता है, मतलब खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, पता नहीं क्यों मोबाइल में इनका ऐप बहुत ज्यादा टाइम लेता है ओपन होने में, ठीक है। बहुत आराम से, मतलब बहुत हैंग सा होता है कुछ। जनरली ये चीजें दूसरे ऐप्स वगैरह में नहीं होती है। आई डोंट नो, हो सकता है मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत हो, मेरे को पता नहीं है भाई। लेकिन ये चीजें आप बताना, क्या आप अपने एंड्रॉइड में ये सारी चीजें फेसेस करते हो? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में बताना। एंड भाई बताऊँ ना, मैं तो ये सच मेरा कोई वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ भाई कि 5,000 एक टेस्ट सीरीज पे देना, आई डोंट नो कि ये मैंने सही किया या गलत। वो तो रिजल्ट, इन्होंने ये दावा कर रखा है कि जो भी बच्चा 99 परसेंटाइल लाएगा उनको 100% रिफंड या कैशबैक मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपको मेरा सिलेबस वगैरह अपडेट चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको मेरा सिलेबस अपडेट दिखाऊंगा। एंड मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो मेरा सिलेबस इतना हो चुका है कि मैं किसी भी जेई मेंस के मॉक में 40 से 45 क्वेश्चन करने में एलिजिबल हूँ, ठीक है। एंड इस महीने में कर लूंगा कि मैं 50 से 55 क्वेश्चन करने में एलिजिबल होगा, इतना मैं इस मंथ तक मैं कंप्लीट कर लूंगा। देन 30 तारीख से इनके फुल टेस्ट चालू हो रहा है, उसका रिव्यू मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या होता है। एंड अगर आप बोलो तो मैं फुल इसकी एनालिसिस वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप बोलो तो। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।